स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद थोड़ा असहज लगे। क्या हमारे दोस्त जिन पर हम शायद सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, असल में उतने भरोसेमंद नहीं होते? और क्या हमारे पुराने दुश्मन वो ज्यादा काम आ सकते हैं? ये जो आइडिया है ये एक किताब से है, मित्रों से सतर्क, शत्रुओं का उपयोग। हम खास तौर पर इसके दूसरे नियम को देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये नियम कहता है, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। सुनने में पहली बार थोड़ा कठोर लगता है, मतलब दोस्ती और भरोसा तो साथ साथ चलते हैं, है ना? सही कहा। ये हमारी आम समझ के बिल्कुल उलट है। लेकिन जो तर्क दिया गया है वो काफी सोचने वाला है। कहा गया है कि करीबी दोस्तों में अहम अक्सर ईर्ष्या पनप सकती है। वो शायद आपकी कामयाबी से जले। हाँ, या फिर वो इतने सहज हो जाते हैं, इतने कंफर्टेबल कि लापरवाही करने लगते हैं, आपकी मदद को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। स्रोत में एक लाइन भी है कि दोस्तों से सावधान रहो, वे आसानी से धोखा दे सकते हैं क्योंकि आप उन पर शक नहीं करते। उसे वफादारी दिखानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, शायद पुरानी कड़वाहट मिटाने के लिए या आपकी नजरों में ऊपर उठने के लिए। तो मतलब यहाँ स्वार्थ एक तरह से ज्यादा भरोसेमंद व्यवहार पैदा कर सकता है। ये थोड़ा अजीब है। हाँ, विरोधाभासी है, पर हो सकता है। उनकी वफादारी भावनाओं पर नहीं टिकी होती, वो एक स्पष्ट लक्ष्य पर आधारित होती है, अपनी जगह बनाना या सम्मान वापस पाना। इतिहास में भी शायद ऐसे उदाहरण हैं। सुना है महान कलाकार माइकल एंजेलो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, कहते हैं कि उनके एक करीबी दोस्त ने ही उनकी कला की नकल की, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। शायद ईर्ष्या ही वजह रही हो। और दूसरी तरफ कई राजाओं और शासकों ने अपने पुराने दुश्मनों को, जिन्हें उन्होंने हराया था, ऊंचे पदों पर रखा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन दुश्मनों को अपनी निष्ठा साबित करनी थी। उनके पास खोने को बहुत कुछ था और पाने को एक नया मौका, एक नया भविष्य। और वो अक्सर असाधारण रूप से वफादार साबित हुए भी। ये तो हुई इतिहास की बात। आज के जमाने में भी ऐसा होता है, ऑफिस वगैरह में। हाँ, स्रोत में आज के कॉरपोरेट जगत का भी एक उदाहरण है। एक अजय नाम का व्यक्ति था। उसने अपने दोस्त रवि को अच्छी नौकरी दिलवाई। अच्छा। लेकिन रवि ने शायद दोस्ती की सहजता के कारण या अंदर के कंपटीशन की वजह से ऑफिस पॉलिटिक्स में अजय को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ओ, तो ये दिखाता है कि दोस्ती कैसे हमारे प्रोफेशनल फैसलों को धुंधला कर सकती है। बिल्कुल। या अनपेक्षित नेगेटिव नतीजे ला सकती है। और कहानी का दूसरा पहलू भी था शायद। अजय ने बाद में किसी और को रखा। हाँ, बाद में अजय ने एक पुराने प्रोफेशनल कॉम्पिटिटर को, जिसके साथ उसकी पहले बिल्कुल नहीं बनती थी, एक प्रोजेक्ट पर रखा। हम्म। और उस व्यक्ति ने खुद को साबित करने के लिए इतनी मेहनत की कि कंपनी को बहुत फायदा हुआ। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा मतलब परस्त या ठंडा नहीं है? क्या हम रिश्तों को सिर्फ फायदे नुकसान से तौल रहे हैं? ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत का मतलब शायद ये नहीं है कि दोस्ती बेकार है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कि जब बड़े फैसले लेने हो, खासकर जहां पावर, पैसा या पोजीशन शामिल हो, तो हमें सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। हाँ, हमें लोगों के पिछले व्यवहार को देखना चाहिए, उनके इरादों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी काबिलियत को आंकना चाहिए, चाहे वो दोस्त हों या पुराने दुश्मन। ये एक तरह से भावनात्मक पक्षपात पर तर्कसंगत सोच को तरजीह देना है। तो अगर किसी को ये सिद्धांत अपनाना हो तो क्या करना चाहिए? स्रोत क्या सलाह देता है? पहली बात तो ये कि जब आप लोगों को चुनें, चाहे टीम के लिए हो या किसी और काम के लिए, तो सिर्फ दोस्ती या पसंद की बिना पर ना चुनें। उनके काम करने का तरीका, उनका पिछला रिकॉर्ड, उनकी स्किल्स, इन सब पर ध्यान दे। बिल्कुल। और अगर किसी पुराने विरोधी में आपको काबिलियत दिखती है तो उसे एक छोटा सा कंट्रोल्ड सा मौका देकर परखें। टेस्ट करें मतलब। हाँ, उनकी प्रतिभा और वफादारी दोनों का टेस्ट करें। लेकिन हाँ, आंख मूंद कर भरोसा ना करें। टीम बनाते समय भी सिर्फ दोस्तों को ना भरें। अलग अलग तरह के लोग हों, एक संतुलन हो। और क्या करने से बचना चाहिए, क्या नहीं करना है? स्रोत चेतावनी देता है कि दोस्तों पर, खासकर जब सत्ता और पैसे का मामला हो, तो आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। ये मानना कि दोस्त कभी धोखा नहीं देगा, ये शायद ठीक नहीं। सही कहा। ये मानकर न चलें कि उनकी वफादारी हमेशा पक्की रहेगी। इंसान का स्वभाव, हालात सब बदल सकते हैं। और दुश्मनों के बारे में? और उसी तरह पुराने दुश्मनों को हमेशा शक की निगाह से देखना भी एक गलती हो सकती है।
परिस्थितियां बदलती हैं और वो अच्छे सहयोगी बन सकते हैं। उन्हें हमेशा के लिए दुश्मन मान लेना मतलब एक मौका गंवा देना। तो ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है कि कोई किसी की संभावित वफादारी या क्षमता का निष्पक्ष मूल्यांकन करे कैसे? ये आसान तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। चाहे वो करीबी दोस्त हो या कोई पुराना प्रतिद्वंदी, ये वाकई एक मुश्किल काम है। सही कहा। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? श्रोत का निचोड़ यही लगता है कि दोस्ती हमारी भावनाओं को इस कदर प्रभावित कर सकती है कि हमारे फैसले धुंधले पड़ जाएं। हाँ, जबकि दुश्मनों के साथ जो हमारा व्यवहार होता है, वो हमें ज्यादा सतर्क और रणनीतिक बनाता है। बिल्कुल, ये हमें रिश्तों को एक अलग, शायद ज्यादा व्यावहारिक नजरिए से देखने की चुनौती देता है। आज हमने वाकई एक कह सकते हैं अपरंपरागत दृष्टिकोण पर बात की कि कैसे कुछ खास हालात में एक पुराना विरोधी एक करीबी दोस्त से ज्यादा भरोसेमंद साबित हो सकता है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कोई इस डायनामिक को समझ ले, तो उसके गठबंधन बनाने, टीम चुनने, यहाँ तक कि निजी रिश्तों को संभालने के तरीके में भी कैसे बदलाव आ सकता है। न सिर्फ काम पर, बल्कि जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी। हम्म इस पर जरूर सोचना चाहिए।